अयं निज परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुदैव कुटुंबकम। यह मेरा अपना है और यह नहीं है, इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो संपूर्ण धरती ही परिवार है। इस संसार में कई महान लोग हुए, लेकिन असली महानता क्या है? असली महानता केवल भौतिक रूप से विकसित बनने में नहीं है, अपितु असली में महान वही है जिसके हृदय में सबके लिए दया और प्रेम का भाव है, और चाहे भले ही उसे बदले में कुछ ना मिले। भारत भूमि में कई महान साधुओं ने जन्म लिया, और सही मायने में साधु ही हमारी इस भारतीय संस्कृति को महान बनाते हैं। साधु का कोई नहीं होता, फिर भी साधु सबका सोचता है, क्योंकि वे जानते हैं कि सभी जीवात्माएं कृष्ण की संतान हैं। परंतु यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इसी भारतवर्ष में कई बार तथा कई प्रकार से साधुओं का अपमान और उनका तिरस्कार किया गया, और भारत की युवा पीढ़ी भी साधु को इसी दृष्टि से देखती है। कोई साधु के असली हृदय को नहीं समझ पाया। संत हृदय नवनीत समाना। साधु का हृदय इस समाज की समस्याओं को देखकर द्रवीभूत हो जाता है। ऐसे ही एक साधु थे अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। 1922 में पहली बार अपने गुरु महाराज से मिलकर उन्होंने अपने गुरु महाराज के हृदय की इच्छा को समझ लिया, और इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनके गुरु महाराज की इच्छा थी कि इस दुखी समाज में और इस दुखी संसार में इस भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के संदेश का प्रचार किया जाए। इसी दुखी समाज के दुख को दूर करने के लिए वे आगे आए, और केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में कृष्ण भावना अमृत का प्रचार किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस पूरे संसार में चारों तरफ दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट और क्लेश ही क्लेश मचा हुआ था। चारों तरफ युद्ध, समस्याएं, भूखमरी और अन्य प्रकार की समस्याएं बढ़ती जा रही थीं। सभी समस्याओं को देखकर स्वामी श्रील प्रभुपाद का हृदय दुख से भाव विभोर हो जाता था। उस समय उन्होंने उसके ऊपर कई आर्टिकल भी पब्लिश किए। अंत में श्रील प्रभुपाद को मौका मिला विदेश की यात्रा पर जाने का, और इस मौके का लाभ उठाकर सन 1965 में उन्होंने अपनी विदेश की यात्रा प्रारंभ की। सन 1965 से लेकर 1968 तक श्रील प्रभुपाद ने विदेश की धरती पर बहुत संघर्ष किया, और इसी संघर्ष का नतीजा निकला अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ। सन 1966 में श्रील प्रभुपाद ने इस संसार की समस्याओं को दूर करने के विजन से अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करी, और प्रारंभिक दिनों में इस संस्था से जुड़ने वाले लोग काफी पढ़े लिखे और विकसित नहीं थे, अपितु साधारण युवाओं से ही इस संस्था का प्रारंभ किया गया। उस समय विदेशों में भी स्थिति अच्छी नहीं थी, और उसी स्थिति को अच्छा करने के लिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता और भागवत के संदेश का प्रचार आरंभ कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में धीमे धीमे कृष्ण भावनामृत संघ के केंद्र बढ़ने लगे, और केंद्र बढ़ने के साथ साथ भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का अनुसरण करने वाले भक्तों की संख्या भी बढ़ने लगी। अब बात आती है जून 1968 की। कनाडा मॉन्ट्रियल में गोपाल कृष्ण प्रभु की पहली मुलाकात हुई
अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी से। इस समय गोपाल कृष्ण प्रभु एक प्रतिष्ठित संस्थान में अपना कार्य कर रहे थे और इसके पहले पेरिस और कनाडा से अपनी बिजनेस मैनेजमेंट की स्टडीज पूरी कर चुके थे। हरे कृष्णा प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभुपाद। This is Gopal Krishna Prabhu. He wants to meet you. He is connected with us since September last year. Since then, he has been attending our programs and he is very much dedicated towards temple services as well. In fact, yesterday he also assisted us in cleaning your apartment. Yes, I am also observing him and his services towards the Lord. Frankly speaking, Swamiji, this is the first time I am meeting a saint and I was very keen to interact with you. You are from India? India में कहाँ से? स्वामी जी, दिल्ली से। ग्रेट सिटी। ये द्वापर युग में युधिष्ठिर महाराज का कैपिटल सिटी था और उस इंद्रप्रस्थ में सभी लोग बहुत खुश थे। सभी लोग कृष्णा कॉन्शियस थे और आज वही इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली के नाम से जानते हैं, सब लोग वहां बहुत इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट थॉट रखते हैं और उनका ही इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है। Whatever they want, they have, but they are not happy. खुश नहीं है वो लोग। Most intelligent person is one who knows that Krishna is the supreme personality of Godhead. आजादी के बाद से लोगों को दिल्ली में सब कुछ मिला पर कृष्ण नहीं मिले। कृष्ण का कोई भी मंदिर नहीं मिला। भारत भूमि तो हईले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। So it is your duty to preach Krishna consciousness. कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार करो। जी स्वामी जी, I am understanding Krishna consciousness and I can preach also, स्वामी जी। ठीक है, तो आप इस पर विचार कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा स्वामी जी। श्रील प्रभुपाद के साथ अपनी प्रथम भेंट में ही गोपाल कृष्ण प्रभु ने उनके हृदय की बात समझ ली और उसे अपने जीवन का उद्देश्य बनाकर पूरा करने में लग गए। श्रील प्रभुपाद से दीक्षा प्राप्त करने के बाद वे गोपाल कृष्ण प्रभु कहलाए और इस हरे कृष्ण आंदोलन में विभिन्न सेवाओं में संलग्न हुए। 1975 में श्रील प्रभुपाद जी ने उन्हें भारत का GBC नियुक्त किया, जिसके बाद उन्होंने भारत में प्रचार और मंदिरों के निर्माण में विभिन्न प्रकार की सेवाएं की। 1977 में श्रील प्रभुपाद के गोलोक गमन के पश्चात भी गोपाल कृष्ण प्रभु ने अपनी सेवाएं जारी रखी और 1981 में गोपाल कृष्ण प्रभु ने संन्यास दीक्षा ग्रहण की, जिसके बाद वह परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपने प्रारंभिक दिनों में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा आदेश प्राप्त किया कि दिल्ली में बहुत सारे बड़े बड़े संस्थान बन गए हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, लेकिन अभी भी एक विशाल मंदिर की आवश्यकता पूर्ण नहीं हुई है। अपने गुरु के उसी आदेश को पूरा करने के लिए गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने दिल्ली में प्रोजेक्ट शुरू किया। अभी तक इस्कॉन मंदिर के ग्रेटर कैलाश में अपने स्वयं के परिसर में चले जाने के कुछ समय बाद गोपाल कृष्ण महाराज का मानना था कि अब समय आ गया है कि इस्कॉन मंदिर में
अपनी स्वयं की मंदिर परियोजना शुरू की जाए। वे स्वयं बंबई मंदिर परियोजना को पूरा करने में भारी रूप से शामिल थे और उन्हें लगा कि भारत की राजधानी दिल्ली को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि गोपाल कृष्ण महाराज जानते थे कि भारत की राजधानी शहर में एक ऐतिहासिक इस्कॉन परियोजना विकसित करना एक बहुत बड़ा प्रयास होगा। फिर भी क्योंकि श्रीला प्रभुपाद की इस तरह की परियोजना के लिए हृदय से इच्छा थी, इसलिए लोकनाथ स्वामी की मदद से उन्होंने वैदिक संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र के एक साथ एक बड़े विशाल श्री राधा कृष्ण मंदिर की प्रारंभिक योजना शुरू की। हरे कृष्णा जय जय। फरवरी 1975 में जब मैं जीबीसी का पद संभालने के लिए भारत लौटा तो श्रीला प्रभुपाद प्रचार कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अक्सर दिल्ली आते थे और जब भी वो वृंदावन जाते थे तो हमारे दिल्ली मंदिर में जरूर रुकते थे। उस समय दिल्ली में प्रचार बहुत छोटे स्तर पर हो रहा था और हम लोगों के पास केवल 5-6 भक्त ही थे प्रभु जी। लेकिन श्रीला प्रभुपाद हमेशा दिल्ली में एक बड़ा इस्कॉन मंदिर होने की बात करते थे और उनकी इच्छा थी कि हम दिल्ली में एक बड़ी परियोजना का निर्माण करें जहां पर न केवल भगवान की पूजा हो बल्कि हम उसको एक वैदिक कल्चर एंड एजुकेशन सेंटर भी बनाएं, जहां पर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करें और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने इंडियन ट्रेडिशन को लोगों को बताएं। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली एशिया का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। जानते हैं, श्रीला प्रभुपाद के सपने को साकार करने के लिए अब हमें वास्तव में एक भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भूमि खोजने का प्रयास शुरू कर देना चाहिए। जी हाँ महाजनों, येन गतासा पंथ, हमें उसी मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए जिस पर हमारे गुरुदेव स्वयं चले हैं और हमें भी चलने के लिए प्रेरित करते रहे हैं सदा से। जय श्रीला प्रभुपाद की जय। हाँ सही कह रहे हैं महाराज आप। सबसे पहले हमें एक उपयुक्त जगह की पहचान करनी होगी जहां मंदिर बनेगा और उसके लिए हमें डीडीए में एक आवेदन जमा करना होगा। डीडीए दिल्ली विकास प्राधिकरण। किंतु महाराज, हमें ये प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले इसका नामकरण भी तो करना होगा। हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप महाराज। देखिए, क्योंकि हम भारत की भव्य संस्कृति को पूरे वर्ल्ड के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, तो क्यों ना इसका नाम ग्लोरी ऑफ इंडिया रखा जाए। जय हो, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो हम इस प्रोजेक्ट का नाम अब इसी नाम से आगे बढ़ाएंगे, ग्लोरी ऑफ इंडिया एंड वैदिक कल्चर एंड एजुकेशन सेंटर। हरि बोल, हरि बोल। सभी भक्तों ने आपस में गहन मंत्रणा की और तत्पश्चात भूमि खोजने का कार्य प्रारंभ हो गया। इतनी बड़ी परियोजना के लिए और पर्याप्त भूमि प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक योजनाओं को पूरा करने में भक्तों को 1 वर्ष का समय लगा, जिससे भक्त स्थानीय सरकार के सामने एक व्यापक प्रस्तुति दे सके। राजधानी में भूमि की कीमत बहुत अधिक थी और इतनी बड़ी परियोजना के लिए उपयुक्त और अधिक से अधिक उपलब्ध भूमि केवल दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए की देखरेख और नियंत्रण में थी। फिर वर्ष 1981 में इस्कॉन ने तत्कालीन उपराज्यपाल श्री जगमोहन मल्होत्रा के समक्ष भूमि के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। ग्लोरी ऑफ इंडिया इस नाम से एक वैदिक
सांस्कृतिक प्रदर्शनी के साथ पूरी तरह से अद्वितीय मंदिर परिसर बनाने का विचार प्रस्तुत किया गया और श्री जगमोहन को इस विचार ने बहुत प्रभावित किया। वे तुरंत ही इस परियोजना के लिए हर संभव सहयोग के लिए तैयार हो गए। इस परियोजना का नाम ग्लोरी ऑफ इंडिया ही पर्याप्त था। लोगों को यह आभास कराने के लिए यह कोई सामान्य मंदिर नहीं बल्कि कुछ अतुलनीय होगा। भक्तों को भूमि अधिग्रहण के कार्य में आरंभिक सफलता मिली और अंततः वर्ष 1981 में दिल्ली सरकार ने भूमि आवंटित करने के लिए अपनी योजना को सफल प्रस्तुत कर दिया और भक्तों को भूमि मिल गई। परंतु भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं और इस मंदिर की परिकल्पना की पूर्ति के लिए एक और परीक्षा देने का समय आ गया था। भक्तों को तत्कालीन शहरी विकास मंत्री श्रीमती मोहसिना किदवई के कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई कि यह एक ग्रीन बेल्ट क्षेत्र है, जिसका मतलब है कि आरक्षित भूमि, जिसमें बड़े पैमाने पर अविकसित जंगली या कृषि भूमि शामिल होते हैं और जो शहरी क्षेत्र से घिरा होता है। सरकारी मानचित्र पर इस स्थान को गोवर्धन कहा जाता था क्योंकि यह एक पहाड़ी क्षेत्र था और इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से यह नाम शुभ है और गौड़िया वैष्णव के रूप में भक्तों के लिए यह एक विशेष अर्थ रखता है। मोहसिना किदवई उस समय शहरी मामलों की मंत्री थी और उन्हें भक्तों ने जमीन के सभी कार्य सौंप दिए। उनसे मिलने के लिए भक्त दफ्तरों में घंटों घंटों इंतजार करते थे और वास्तव में कुछ वर्ष निकल गए। फिर एक दिन, आइए आइए, मैडम आपको बुला रही हैं, आइए आइए। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। हम इस्कॉन के सदस्य हैं हम, और हम दिल्ली में ही एक मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं जिसका नाम है ग्लोरी ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, और इसके लिए हम सभी सरकारी निर्देशों का पालन भी कर रहे हैं। ये हमारी फाइल है, ये फाइल, और इसमें जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब पर जो है हमने काफी सहमति ले ली है। अब इस पर आपकी भी सहमति चाहिए। आपकी योजना तो अच्छी है, मुझे पसंद भी आई, पर मैं माफी चाहूंगी, ये कागजी कार्यवाही करने से पहले मुझे बहुत सी बातों का ध्यान रखना होगा। कुछ हालात तो ऐसे भी हैं कि जिन पर शायद मुझे अधिकारियों से बात करनी होगी। जी, पर हमें तो ये बताया गया कि सभी विभागों से हमारी फाइल होते हुए आई है और आपकी सहमति के बाद हम आगे का काम कर सकते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि अगर आप देश की जनगणना को ध्यान से देखें तो आपको आजादी के बाद से ही एक अपवर्ड ट्रेंड दिखता है। साल 1961 से 1971, इन 10 सालों में देश की आबादी 35% तक बढ़ी है, लेकिन हमारे संसाधन उस हिसाब से नहीं बढ़े। साथ ही हम इस बात को भी निश्चित करना है कि हम अपने शहर में हरियाली को बनाए रखें। मैं जरूर आपकी बात से सहमत हूं, और ये बहुत अच्छा भी है कि आप लोग एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं और आप लोगों के लिए इतनी चिंता करते हैं, उनके लिए योजनाएं बना रहे हैं, और देखिए मानव सेवा की आप पूरी प्रयास कर रहे हैं। हमारा आपसे इतना अनुरोध है कि ये जो ग्लोरी ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट है हमारा, ये लोगों को आध्यात्म से जोड़ेगा और लोगों को कहीं ना कहीं हमारा वैदिक जो कल्चरल नॉलेज है उससे अवगत कराएगा। और दिस इज नॉट गोइंग टू बी ओनली अ टेम्पल, दिस इज गोइंग टू बी अ वैदिक एजुकेशनल सेंटर।
तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप ये बनाने में हमारा सहयोग करें। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट था। जी, आपका ये जो प्रोजेक्ट है ग्लोरी ऑफ इंडिया, ये मुझे काफी अच्छा लगा, काफी पसंद आया। मैं देखती हूँ इस बारे में मैं क्या कर सकती हूँ। I'll see what I can do about it. Madam, excuse me. Municipal Corporation Commissioner is wanted to meet you, please. ओके, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। मैं देखती हूँ मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ, और विश्वास करें हम हर संभव मदद करने के लिए तत्पर हैं। श्रीमती किदवई से मिलने के बाद भी जब सफलता नहीं मिली तो सभी भक्त कुछ निराश हो गए, परंतु उन्होंने धैर्य बनाए रखा और निरंतर प्रयास करते रहे। गोपाल कृष्ण महाराज के आदेश पर भक्तों ने श्रीमती किदवई से बात करने का यथाशक्ति हर संभव प्रयास किया। अंततः मेरठ की एक जनसभा में भक्तों ने उनसे भेंट की और गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने उन्हें कुरान पुस्तक उपहार में दी, जो कि उन्हें मुंबई के एक मुद्रक ने उपहार में दी थी। भक्तों को उसी क्षण आभास हो गया कि ये सफलता की ओर अग्रसर हो चुके हैं। किदवई जी ने तुरंत ही हस्ताक्षर किए, परंतु औपचारिकताओं का सिलसिला अभी भी जारी था। अंत में वर्ष 1982 में सभी भक्त तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्रीमती शीला कौल से मिले और उनके एवं श्री जगमोहन की सहायता से भूमि हासिल की गई। भूमि के अधिग्रहण के बाद अब मंदिर निर्माण के लिए लक्ष्मी की भी आवश्यकता थी, और गुरु महाराज इस बात को भली भांति समझते थे कि केवल भक्तों के दान से यह कार्य पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए मंदिर के ब्रह्मचारियों को भी लाइफ मेंबरशिप के माध्यम से लक्ष्मी का संचय करना होगा। इसके लिए ब्रह्मचारी सुबह से लेकर शाम तक पुस्तक वितरण और लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम करते थे, और ऐसे सेवा करने के बाद एक शाम मोहन रूप प्रभु गुरु महाराज से मिलने पहुंचे। हरे कृष्णा गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, आओ आओ। गुरु महाराज, हम डेली आपके आदेश अनुसार प्रचार करने के लिए बाहर जाते हैं, परंतु कुछ दिनों से हमारा शास्त्र अध्ययन नहीं हो पा रहा है। दिन भर प्रचार करने के उपरांत भक्त इतना थक जाते हैं कि शास्त्र अध्ययन नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, दिन भर की सेवा बहुत कठिन होती है, मैं जानता हूं, लेकिन आप लोग परेशान मत हो। ये आपका जितना भी सहयोग है, इसके लिए मैं आपका हृदय से ऋणी रहूंगा। देखिए, दिन भर की सेवा में बीच में आप 1 से 2 घंटा निकाल लीजिए और वहीं पर पेड़ के नीचे बैठकर शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। किंतु स्मरण रहे, सुबह मंदिर से निकलने के बाद रात को ही वापस आना है, यही आपकी साधना है। और स्मरण रहे कि शरीर का अधिक आराम हमें राधा पार्थसारथी जी के मंदिर निर्माण में बाधा ना बनाए। जी गुरु महाराज, ऐसा ही होगा। हाँ, और महामंत्र प्रभु, आपको राधा पार्थसारथी की सेवा के लिए कुछ बड़ा कार्य करना होगा। गुरु महाराज, आपके आशीर्वाद से जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन सबको राधा पार्थसारथी की सेवा में लगाएंगे। हरि बोल, हरि बोल। बहुत अच्छा, जाइए और भगवान की सेवा में अधिक से अधिक प्रचार कीजिए और धन इकट्ठा कीजिए। आप सब विजयी हो। 1980 में ग्लोरी ऑफ इंडिया परियोजना आरंभ हुई और वर्ष 1982 में कहीं जाकर दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA भूमि आवंटित करने के लिए सहमत हुआ। इसके बाद इस्कॉन को जो भूमि मिली, उससे संबंधित सभी मंत्रालयों से मंजूरी मिलते मिलते वर्ष 1986 आ गया। ग्लोरी ऑफ इंडिया जैसे बड़े पैमाने के प्रोजेक्ट के लिए एक
फुल टाइम इंजीनियर की आवश्यकता थी और हम सबसे भाग्यशाली थे कि श्री जे दवे विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक आधार पर मदद के लिए आगे आए। श्री सी जे दवे 1981 में इस्कॉन के आजीवन सदस्य बन गए और कुछ समय बाद वो चतुर्मास्य दास के नाम से जाने लगे। अक्सर वो अपने दोस्तों को और व्यावसायिक सहयोगियों को जुहू के बॉम्बे मंदिर में ले जाते थे। वे उस समय भारत की सबसे बड़ी स्टील कंसल्टेंसी कंपनीज में से एक दस्तूर एंड कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर थे और एक दिन गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने चतुर्मास्य प्रभु को जुहू के मंदिर में मिलने के लिए बुलाया। हरे कृष्ण गुरु महाराज। हरे कृष्णा। आइए आइए चतुर्मास प्रभु आइए। कैसे हैं आप? बाय योर मर्सी एवरीथिंग इज गुड गुरु महाराज, बोथ स्पिरिचुअली एंड मटेरियली। और आपकी कृपा से मैं डेली 16 माला जप कर पा रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। आज मैंने आपको यहाँ पर एक स्पेशल पर्पस से बुलाया है। गुरु महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य है। आई विल बी डिलाइटेड टू नो। अगर मेरे योग्य कोई सेवा हो और मैं आपके किसी काम आ सकूं तो कृपया मुझे बताएं। देखिए प्रभु, जैसा आप जानते हैं कि श्रीला प्रभुपाद जी की इच्छा को पूरा करने के लिए हम दिल्ली में भगवान का एक भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं और वो मंदिर प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय होगा। और ये केवल एक मंदिर ही नहीं बल्कि वैदिक और कल्चरल सेंटर होगा और इस परियोजना के लिए मैं आपसे सहयोग की आशा करता हूं। थैंक यू सो मच गुरु महाराज कि आपने मुझे अपनी और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के योग्य समझा। प्लीज टेल मी गुरु महाराज, हाउ कैन आई सर्व यू? मैं जानता हूं कि आप अपनी कंपनी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं अभी और इस कंपनी में रहते हुए आपने कई बड़े बड़े इंजीनियरिंग मार्वल्स बनाए हैं। मेरी आपसे केवल यही इच्छा है कि दिल्ली में जो हमारा मंदिर बनने वाला है आप उसके चीफ इंजीनियर के रूप में सेवा दें। गुरु महाराज, आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट यू हैव कंसिडर्ड मी फॉर दिस सर्विस, बट आई एम वेरी सॉरी टू से गुरु महाराज, मैं एक इंजीनियर हूँ। मैं एक स्टील फैक्ट्री बना सकता हूँ, उसे बिना किसी बाधा के चला सकता हूँ, परंतु मंदिर निर्माण मैंने ऐसा कार्य कभी नहीं किया गुरु महाराज। दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। कोई बात नहीं प्रभु, परेशान मत होइए। आपको पहले ऐसा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट मिला भी नहीं। देखिए, हमें अपने मंदिर के निर्माण के लिए आपके एक्सपीरियंस और आपके एक्सपर्टीज की आवश्यकता है। आप एक बार दिल्ली आकर इस प्रोजेक्ट पर दृष्टि डालें, ठीक है? और फिर आप अपना निर्णय लें। अदरवाइज भगवद गीता में भगवान कहते ही हैं, यथा इच्छसि तथा कुरु। ठीक है गुरु महाराज, तो आप मुझे बता दीजिए मैं दिल्ली कब आऊं? मैं मुंबई में कुछ दिन और रहूंगा और जब मैं दिल्ली वापस जाऊंगा तो आपको इन्फॉर्म करवा दूंगा। तब आप वहीं पर आ जाइएगा और भगवान की सेवा में अपना सहयोग दीजिएगा। टिल देन, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु महाराज। कुछ समय बाद चतुर्मास्य प्रभु दिल्ली आते हैं और इस परियोजना में सहयोग करने के लिए अपनी सहमति देते हैं और साथ ही साथ वे गुरु महाराज के समक्ष यह स्पष्ट करते हैं कि इस परियोजना के लिए उन्हें एक अनुभवी और कुशल आर्किटेक्ट की आवश्यकता होगी। उस समय उपस्थित वहां एक भक्त ने श्री A.P. कनविंदे का नाम सुझाया। A.P. कनविंदे जो कि भारत के लीडिंग आर्किटेक्ट में से एक थे और उन्हें आर्किटेक्ट के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 1974 में प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर प्राप्त किया था। उनका शानदार करियर लगभग 50 वर्षों तक चला था
और उन्होंने IIT कानपुर में परिसर, बॉम्बे में परमाणु ऊर्जा आयोग परिसर और कई अन्य संग्रहालय, सार्वजनिक भवन और मार्वलस आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स बनाए थे। श्री कनविंदे संयुक्त राज्य अमेरिका में बर्कले विश्वविद्यालय के साथ साथ वॉशिंगटन में वास्तुकला के विजिटिंग प्रोफेसर भी थे। हालांकि अपने लंबे और प्रतिष्ठित करियर के दौरान उन्हें कभी भी मंदिर डिजाइन करने का अवसर नहीं मिला था, और वही अवसर उन्हें प्रदान करने के लिए भक्तों ने उन्हें संदेश भिजवाया कि वे ग्लोरी ऑफ इंडिया के प्रमुख आर्किटेक्ट के रूप में पदभार ग्रहण करें। किंतु कोई स्पष्ट उत्तर न मिलने पर गुरु महाराज ने चतुर्मास्य प्रभु और त्रिकालज्ञ प्रभु को यह आज्ञा दी कि वे शीघ्र अतिशीघ्र AP कनविंदे के ऑफिस में जाकर उनसे मिले। हरे कृष्णा कनविंदे जी, होप यू आर डूइंग गुड। यस, आइए बैठिए। कनविंदे जी, हम आपके लिए महाप्रसाद लाए हैं। ओह, थैंक यू सो मच। वेल, कनविंदे जी, आपको याद है हमने आपको कुछ समय पहले एक लेटर मेल किया था? Yes, and I'm extremely sorry as I was unable to send a reply. कोई बात नहीं कनविंदे जी, आपने हमसे मिलने का समय निकाला। We are thankful for that. तो क्या विचार किया है फिर आपने? देखिए, मेरी उम्र अब 70 वर्ष से ऊपर हो गई है और मैं वैसे भी अब रिटायर हो चुका हूं। मैं जानता हूं कि आपको यह सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, पर फिर भी मैं इस प्रोजेक्ट में अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता। मैं केवल अपने लिए इस प्रोजेक्ट से नहीं जुड़ सकता। कनविंदे जी, अगर मैं आपको अपने विषय में बताऊं तो मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार गौर पूर्णिमा पर मायापुर धाम गया और वहां महाराज जी ने मुझसे मेरे काम और मेरे आध्यात्मिक जीवन के बारे में विस्तार से पूछा था। तो मैंने उन्हें अपने जीवन के बारे में बताया और मायापुर से जब मैं मुंबई वापस आया तब उन्होंने मुझसे दिल्ली में एक भव्य मंदिर निर्माण की बात साझा की और मैं कितना भाग्यशाली था कि उन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट से जुड़ने की बात कही। आपने दस्तूर एंड कंपनीज का नाम तो सुना ही होगा। अच्छा, दस्तूर एंड कंपनी, वो तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया की टॉप कंपनीज में से एक है ना? जी हाँ, गोपाल कृष्ण महाराज के प्रभुपाद जी के प्रति समर्पण और विश्व कल्याण की भावना को देखकर मैंने कंपनी के अध्यक्ष को सूचित किया था कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपने पद से मुक्त होना चाहता हूं। जी सही में? जी हाँ, वे भी आपकी तरह ही चौंक गए थे। मैं 35 साल तक उनके साथ रहा और जूनियर इंजीनियर से उठकर मैनेजिंग डायरेक्टर बना। आई हैड 500 पीपल वर्किंग अंडर मी। निसंदेह वे मेरे लिए बहुत अच्छे थे और मुझे हर जगह ले जाते थे और मैं हमेशा 5 स्टार होटल्स में रुकता था और मेरा हरे कृष्ण आंदोलन में शामिल होने के लिए इस्तीफा देना उनके लिए वास्तव में बहुत बड़ी बात थी। इट वॉज रियली अ बिग डिसीजन। 35 साल में तो आपने अवश्य ही उनके साथ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया होगा। जी हाँ, हमने बोकारो स्टील प्लांट और विशाखापट्टनम स्टील प्लांट और मलेशिया और लीबिया में भी प्लांट बनाए थे। लगभग 4000 इंजीनियरों और ड्राफ्ट फर्म के साथ यह भारत की सबसे बड़ी कंपनी थी। कंपनी ने मेरी बहुत अच्छी तरह से देखभाल की। मैं उस समय सिर्फ 59 साल का था और निश्चित रूप से रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोच रहा था। लेकिन गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के इस समाज के प्रति विशाल हृदय को देखकर, जिसमें एक इंटेंस डिजायर थी कि दिल्ली में कई सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, लेकिन एक भव्य मंदिर नहीं है जिसमें वैदिक एजुकेशन का महत्व हो, और इसी इंटेंस डिजायर ने मेरे हार्ट ट्रांसफॉर्म कर दिया। तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं रिटायरमेंट जरूर लूंगा। देखिए कनविंदे जी, कृष्ण को जो करवाना होता है वह तो करवाते हैं। मुझे तो खुद पर विश्वास ही नहीं था। मैंने तो महाराज जी से कहा भी था कि मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक फैक्ट्री का निर्माण कर सकता हूं, उसे चला सकता हूं, पर एक मंदिर
ये मुझसे नहीं होगा, फिर भी उन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया और भगवान श्री कृष्ण ने मुझे मार्ग दिखाया। ठीक है, मैं आपको सोच कर बताता हूं, कुछ समय दीजिए। जी ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कनविंदे जी इस बात से आश्चर्यचकित रह गए कि कैसे चतुर्मास्य प्रभु ने इस्कॉन के मंदिर निर्माण की परियोजना के लिए अपने मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया और पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। कनविंदे जी का यह सहयोग बहुत जरूरी था और गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने निश्चय किया कि सभी भक्त कनविंदे जी के घर जाएं, जिसमें इंटरनेशनल डिवोटीज भी सम्मिलित हों, जिससे उनके मन और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़े। हरे कृष्णा, आप सब यहाँ आइए। हरे कृष्णा कनविंदे जी, हम सब आपसे मिलने आए हैं और आपके लिए श्री श्री राधा पार्थसारथी जी का महाप्रसाद लाए हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बैठिए। देखिए कनविंदे जी, हमारी परंपरा और संस्कृति कहती है कि जब भी हम किसी के घर जाएं और उनसे भेंट करें तो उनके और उनके परिवार के लिए उपहार अवश्य ले आएं। तो इसीलिए हम आपके लिए हमारे वैदिक शास्त्रों का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ लेकर के आए हैं, जिसका नाम है श्रीमद् भागवतम। ये देखिए। जी धन्यवाद। कृपया जाओ, इन भक्तों के लिए कुछ मेवे, फल और कुछ दूध भी लेकर आओ। ठीक है कनविंदे जी, तो अब हम। स्वामी जी, आपके ये दो भक्त मेरे ऑफिस आए थे और दवे जी से तो मैं बहुत प्रभावित हुआ और आपने मुझे जो रिक्वेस्ट की थी उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो कल उसके लिए आप मेरे ऑफिस में आए। आई विल डेफिनेटली डू दिस प्रोजेक्ट फॉर यू। हरि बोल, हरि बोल। मैंने आज तक केवल सांसारिक परियोजनाओं में अपने कौशल का प्रयोग किया है, किंतु अब मुझे आभास हो रहा है कि यही मेरे लिए एक अवसर है जिसके माध्यम से मैं कृष्ण की सेवा करके सही मायने में सक्सेसफुल पर्सन बन सकता हूँ। ओके, थैंक यू कनविंदे जी। सो वी विल मीट यू टुमारो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और फिर अगले दिन गुरु महाराज और चतुर्मास्य प्रभु कनविंदे जी के ऑफिस पहुंचे। You see, चतुर्मास प्रभु, he agreed to do our project and he's on board with us, which is really great. But I'm wondering कि वो चार्ज कितना करेंगे? And after all, he is a big and reputed man in his field. स्वामी जी, आप अंदर जा सकते हैं। हरे कृष्णा गुरु महाराज, प्लीज हैव अ सीट। हरे कृष्णा। हम बहुत आभारी हैं कि आपने इस प्रोजेक्ट को स्वीकार किया। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। महाराज, मुझे यह विश्वास हो गया है कि यह ग्लोरी ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट भारत के लोगों को आध्यात्मिकता का एक शक्तिशाली संदेश देगा। जी हाँ, यू आर राइट। इस्कॉन को श्रील प्रभुपाद की महान विद्वत्ता के कारण एक उच्च शिक्षित संगठन के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण वैदिक शास्त्रों पर भाष्य किए हैं। मेरा मानना है कि हमारे राष्ट्र के बच्चों और युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने में मदद करने के लिए इस ग्लोरी ऑफ इंडिया परियोजना की सख्त जरूरत है, क्योंकि उनके माता पिता आध्यात्मिक मामलों की अज्ञानता के कारण पूरी तरह से विफल हो गए हैं। जी हाँ, और इसीलिए हम बड़े बड़े स्कूल्स और कॉलेजेस जैसे IIT, IIM में सेमिनार और इवेंट्स कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम हमारे वैदिक शास्त्रों का ज्ञान प्रचार करते हैं। जी, मैं विशेष रूप से प्रभावित हूँ कि प्रतिष्ठित IIT के छात्र भी इस्कॉन की गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि वे न केवल हमारे देश का बल्कि हमारी संस्कृति का भी भविष्य हैं। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, पर कल्चर, ट्रेडिशन, स्पिरिचुअल नॉलेज की कोई बात ही नहीं करता। यह ग्लोरी ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है और खासकर भारत के भविष्य के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं स्वयं मानता हूं कि इस्कॉन के इस मंदिर का महत्व सर्वाधिक है, क्योंकि देश के भविष्य यानी युवाओं को मार्गदर्शन मिलना बहुत आवश्यक है। स्कूल और कॉलेजेस में
बहुत से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, पर हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे शास्त्रों के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। एक पूरी पीढ़ी को भारत के शास्त्र तेज से वंचित कर दिया गया है। और हाँ, भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए मैं इस प्रोजेक्ट को मुफ्त में करूंगा। ग्लोरी ऑफ इंडिया जैसी भव्य परियोजना को शुरू करने के लिए मंदिर के सभी भक्तों ने पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ सेवा की। उसके अतिरिक्त गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के संकल्प और निश्चय से प्रभावित होकर कई अन्य व्यवसायियों ने विशेष रूप से कृष्ण की सेवा में बड़े बड़े अनुदान दिए। ऐसे ही एक व्यवसायी थे हिंदुजा ब्रदर्स, जो कि विश्व के सबसे धनी लोगों में से एक थे, जो विश्व भर में बैंकिंग सेक्टर, आयात निर्यात और हेल्थ केयर के क्षेत्र में कार्य करते हुए अनेकों लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे, किंतु हृदय से लोक उपकार और कृष्ण की सेवा में समर्पित थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आइए आइए। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, यही हमारे लिए बहुत है। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, कैसी बात कर रहे हैं आप स्वामी जी, आप मिलने आए। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर दैट। बताइए हम कैसे आपके और हमारे कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। हम आपसे मिलने आए थे एक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, और इस प्रोजेक्ट का नाम है ग्लोरी ऑफ इंडिया। थोड़ा डिटेल में बताइए। ग्लोरी ऑफ इंडिया एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरे देश में क्रांति कर सकता है, और ये केवल एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक बहुत विशेष प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में हम एक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, और ये केवल मंदिर ही नहीं, एक वैदिक एजुकेशन एंड कल्चरल सेंटर भी होगा। और हमारा मंदिर आज की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और भारत के गौरवशाली इतिहास का एक संगम होगा। ये इन तस्वीरों को आप ये गौर से देखिए। ये हमारे मंदिर के शिलान्यास के बाद की हैं, और कार्य अभी भी प्रगति पर है, और आप जैसे सहयोगियों की सहायता से ही हम इसे निश्चित ही एक तय अवधि में पूरा कर लेंगे। हमारा सहयोग तो आपके साथ हमेशा है स्वामी जी, फिर भी आपकी क्या इच्छा है, क्या सेवा करें हम? हाँ, आप लोगों की सेवा की तो हमें सच में आवश्यकता है, तो आप इस सेवा में हमें कुछ दान देकर हमारा सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इस जगत में जो कुछ भी है वो कृष्ण का है, और आप जैसे डोनर्स और आप जैसे बड़े हृदय वाले लोगों के कारण ही कृष्ण का यह कार्य आगे बढ़ रहा है। ठीक है स्वामी जी, हम आपको 50 लाख लक्ष्मी का दान देते हैं। कृष्ण ने आज तक जितना भी दिया उसका शायद एक छोटा भाग होगा, पर मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये अंतिम नहीं, हम आगे भी भगवत कार्य में आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। ये कितना भी छोटा भाग हो, पर हमारे भगवान भक्त का भाव देखते हैं। हमारे भगवान ने दुर्योधन के आवास में अनेकों व्यंजनों को त्याग कर महामंत्री विदुर जी के घर में एक आसान सा भोजन ग्रहण किया था, तो इसलिए हम सब आपके कृतज्ञ रहेंगे। हाँ स्वामी जी, आशा है हम पे कृष्ण और उनके भक्तों की कृपा इसी प्रकार बनी रहे। प्रभु जी, न केवल बनी रहेगी बल्कि ऐसी सेवाओं में हम आपको निरंतर लगा करके रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। परियोजना जब कार्यरत थी, उस समय मंदिर निर्माण के स्थल पर कुछ भक्त स्वयं आते थे और प्रभुपाद जी के स्वप्न को वास्तविक धरातल पर पूर्ण होते देख उसमें अपना योगदान प्रसन्नता से देने के लिए तैयार हो जाते थे। ऐसे ही एक भक्त और व्यवसायी थे डालमिया ब्रदर्स। हरे कृष्णा प्रभु जी, कैसे हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, हम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? बस प्रभु जी, कृष्ण की कृपा है। ये देखिए, आज आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ आने वाले समय में एक भव्य कृष्ण मंदिर बनने वाला है। ये देखिए,
यहाँ मंदिर का गर्भगृह और मंडप बनेगा और यहाँ हमारी योजना एक सभागार का निर्माण करने की है, जहाँ आयोजन होंगे और भिन्न भिन्न अवसरों पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आप इस भव्य योजना में मुझे बताइए, मैं किस प्रकार से सहयोग कर सकता हूँ। मैं उस पुण्य भूमि पर खड़ा हूँ जहाँ भगवान के मंदिर का निर्माण होने वाला है, और स्थान और शुभ अवसर को पहचानते हुए मैं आपको हर प्रकार के सहयोग का वादा करता हूँ, और पहले सहयोग लक्ष्मी के अनुदान के रूप में करता हूँ। ये चेक लीजिए प्रभु जी। आइए प्रभु जी, एक दौरा करवाते हैं इस स्थान का आपको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इनसे मिलिए प्रभु जी, ये वेद व्यास प्रभु जी हैं। ये बहुत ही अच्छे भक्त और साथ साथ एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। ये कृष्ण की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसा नहीं है प्रभु जी, मैं तो केवल प्रयास कर रहा हूँ, और ये तो मेरा सौभाग्य है कि श्री कृष्ण ने मुझे अपने सेवा के योग्य समझा। जी प्रभु जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि इतनी बड़ी परियोजना के लिए और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए भूमि कुछ कम है? समय आने पर कृष्ण उसका भी मार्ग दिखाएंगे। वैसे ये भूमि हमें दिल्ली के लोगों से सीधा जोड़ने का काम करती है, और प्रचार कार्य के लिए यह एक बहुत अच्छा अवसर होगा। जी बहुत अच्छा। हम उद्योग और व्यापार में जब निवेश करते हैं तो चाहे कितनी भी दूरदर्शिता हो, हमारा विजन केवल आने वाले 20 से 25 वर्षों का ही होता है। लेकिन आज यहाँ आकर लग रहा है कि आप सबने कई शताब्दियों की तैयारी की है। हम कृष्ण भक्त केवल शताब्दी नहीं बल्कि समय के अंत तक करते रहेंगे। हरे कृष्णा। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। गुरु महाराज ने प्रभुपाद जी के स्वप्न की पूर्ति के लिए यथाशक्ति प्रयास किया, और इसी का परिणाम था कि अनेक चुनौतियों के समक्ष भी वे धैर्य धारण कर प्रभुपाद जी के दिखाए मार्ग पर चलते गए और कृष्ण की सेवा में एक भव्य मंदिर का निर्माण पूर्ण किया। 5 से 6 वर्षों तक गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का एक दूसरा घर बन गया था डीडीए का ऑफिस, और वास्तव में ये गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का गुरु और कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण का ही परिणाम है जो आज हम यहाँ उपस्थित हैं। अंत में दिन आया 5 अप्रैल 1998 का। इस्कॉन दिल्ली ग्लोरी ऑफ इंडिया वैदिक कल्चरल सेंटर के उद्घाटन में स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आए थे। पद्मा केवल भक्ति सद्मा, बंद मोई सब धन माते, बंद मोई सब धन माते। जहर प्रसाद भाई ए भावा तो आ जाए, जहर प्रसाद भाई ए भावा तो आ जाए, कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होते, प्राप्ति होए जहाँ होते। अयं निजः परो वेत्ति, गणना लघु चेतसा, उदार चरितानां वसुदेव कुटुम्बकम्। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद
देते हैं हम श्री श्री राधा पारसारथी जी का कि उन्होंने हमें सेवा का मौका दिया और इस पूरी जर्नी के द्वारा श्री श्री राधा पारसारथी जी अपने भव्य मंदिर के प्रांगण में प्रकट हुए और 1998 5 अप्रैल को भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सेवा में इस्कॉन यूथ फोरम दिल्ली की तरफ से एक छोटी सी प्रस्तुति। हरे कृष्णा।